पंचांग के अनुसार प्रत्येक माह के 2 पक्षों में 2 एकादशी होती हैं। इसी प्रकार से वैशाख माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को हम वरुथिनी एकादशी के रूप में जानते हैं। मान्यता है कि इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का पूजन करने से सुख, समृद्धि एवं दीर्घ आयु की प्राप्ति होती है। इस दिन जो लोग व्रत करते हैं उन्हें कई जन्मों की तपस्या के समकक्ष फल प्राप्त होता है। इसीलिए वरुथिनी एकादशी का बहुत ही ज्यादा महत्व है। तो आइए आज की हमारी इस वीडियो में जानते हैं कि वरुथिनी एकादशी की तिथि कब पड़ रही है और हमें इस दिन किस मंत्र और विधि के साथ भगवान की पूजा करनी चाहिए। साथ ही हम जानेंगे कि इस व्रत के पीछे की कथा क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा ये वीडियो। वरुथिनी एकादशी की कथा बहुत ही प्राचीन है। कहा जाता है कि नर्मदा नदी के तट पर एक समय बहुत प्रतापी राजा मांधाता का राज हुआ करता था। राजा मांधाता अत्यंत न्यायप्रिय और तपस्वी राजा थे। उनकी प्रजा भी अपने राजा का बहुत ही सम्मान करती थी। एक बार की बात है, राजा मांधाता एक बार जंगल में गहरी तपस्या में लीन थे। तभी वहां एक जंगली भालू आ जाता है। वह भालू जब जंगल में राजा को तपस्या करते देखता है तो धीरे धीरे उनके करीब आता है और उनका पैर चबाने लग जाता है। राजा मांधाता जो गहरी तपस्या में थे, वे अपनी तपस्या भंग किए बिना भगवान विष्णु का ध्यान करने लगते हैं। अपने भक्त की पुकार सुन भगवान विष्णु वहां साक्षात प्रकट हो जाते हैं और राजा मांधाता की उस भालू से रक्षा करते हैं। जब भालू वहां से चला जाता है तो राजा मांधाता भगवान को प्रणाम करते हैं और कहते हैं कि प्रभु, उस भालू ने तो मेरा एक पैर ही खा लिया है। तब भगवान विष्णु राजा मांधाता को समझाते हुए कहते हैं कि ये उनके पूर्व जन्मों का कर्म फल था, जिस कारण उस भालू ने उनका पैर खा लिया। इसके बाद भगवान ने कहा कि तुम मथुरा जाओ और वहां जाकर वैशाख माह की कृष्ण पक्ष को पड़ने वाली वरुथिनी एकादशी का व्रत करके पूजन और दान करो, तो तुम्हें तुम्हारा हृष्ट पुष्ट शरीर दोबारा वापस मिल जाएगा। राजा मांधाता ने भगवान की आज्ञा मानकर ऐसा ही किया और उनका पूरा शरीर उन्हें वापस मिल गया। इसके बाद से ही वरुथिनी एकादशी को सभी लोग व्रत करने लगे। यहीं से ये मान्यता चली कि इस दिन का व्रत फल कई जन्मों की तपस्या के बराबर होता है। इस वर्ष वरुथिनी एकादशी 26 अप्रैल को मंगलवार के दिन पड़ रही है। इसका मुहूर्त 26 अप्रैल मध्य रात्रि 1:40 AM से 27 अप्रैल 12:50 AM तक रहेगा। इसके साथ ही व्रत तोड़ने का समय 27 अप्रैल को प्रातः 6:41 से 8:22 के बीच में रहेगा। इसके साथ ही इस व्रत में कुछ महत्वपूर्ण नियम और विधियों का पालन करने से हमें इसका फल पूर्णतः प्राप्त होता है। इस दिन हमें प्रातः सूर्योदय से पूर्व स्नान करना चाहिए। स्नान के जल में यदि थोड़ा सा गंगा जल मिला लिया जाए तो यह अत्यंत ही शुभ होता है। इसके साथ ही व्रत रखने का संकल्प लेना चाहिए। इस दिन भगवान विष्णु को तुलसी युक्त जल अर्पित करना चाहिए, क्योंकि भगवान को तुलसी अति प्रिय है। इसके साथ ही इस दिन भगवान विष्णु को खरबूजे का भोग लगाना चाहिए और श्री हरि विष्णु का नाम जप करना चाहिए। इस दिन पूजा के समय वरुथिनी एकादशी व्रत की कथा सुननी या पढ़नी चाहिए और प्रसाद में सिर्फ फलाहार का ही सेवन करना चाहिए। नमक के प्रयोग से बचेंगे तो अच्छा रहेगा। भगवान की पूजा करते हुए हमें ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप अवश्य करना चाहिए। धार्मिक मान्यता है कि इस दिन भगवान की पूजा करने से
सुख, समृद्धि एवं जीवन में शांति प्राप्त होती है। और यदि इस तिथि पर किसी भी प्रकार का दान किया जाए तो उसका प्रतिफल हमें कई गुना होकर मिलता है। यही ईश्वर की महिमा है, यही उनकी लीला है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।